जिम में जाने से पूरा मसल ब्रेक डाउन हो जाता है। मान लो आप स्केलेटल मसल कोई भी है, जैसे आपका बाइसेप है तो बाइसेप लगा रहे हैं तो वो क्या पूरा टूट जाता है जिस दिन आप लगाते हैं, या फिर क्रैक्स आते हैं, या फिर ये जो लोग बोलते हैं कि जिम में क्या होता है बॉडी के साथ, ठीक है, या फिर बॉडी कैसे बनती है, हाइपरट्रोफी क्या होती है, अगर इस तरीके के आपके दिमाग में भी डाउट आते हैं तो सारे आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने से, ठीक है। आई होप सो। स्टार्ट टू द वीडियो। तो सबसे हाइपरट्रोफी की बात कर लेते हैं। हाइपरट्रोफी क्या होता है? इंक्रीजमेंट ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन साइज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है? हाइपरट्रोफी होता है, मतलब किसी भी टिश्यू का या ऑर्गन का साइज बढ़ जाना, तो उसे हाइपरट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होती कैसे है? मतलब ये दो तरीके से होती है, जैसे मतलब इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी एंड सेकेंड इज मायोफिब्रिलिस हाइपरट्रोफी। तो अब इन दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी। तो सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी में क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म है उसका साइज बढ़ जाता है। किससे? ग्लाइकोजन स्टोर से। अब ग्लाइकोजन स्टोर मतलब आप जानती हैं, जो भी हम कुछ खाते हैं कार्ब्स वगैरह, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है, तो लीवर में, मसल्स में। तो अब क्या होता है? साइटोप्लाज्म मतलब कैसे होती है सर्कोप्लाज्मिक? जो न्यूक्लियस होता है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर, उसके बीच का जो साइज होता है, जैसा आप ये डायग्राम में देख ही रहे होंगे, पहले सेल कितना बड़ा है, अब सेल कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ग्लाइकोजन स्टोर हो गया है, तो इसको कहते हैं सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी। अब इसके अंदर जो है ना, मसल्स का आपका साइज ही बढ़ा हुआ दिखाई देगा, मगर इसमें पावर नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पर बात कर लेते हैं। जैसे मायोफिब्रिलिस हाइपरट्रोफी होता है, इसमें क्या होता है जनरली? इसमें जो रहता है ना, पावर भी रहती है और साइज भी बढ़ता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो हैं। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो मसल मायोफिब्रिलिस होते हैं। मायोफिब्रिलिस के अंदर मायोफिलामेंट होते हैं। मायोफिलामेंट जो हैं टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज थिन फिलामेंट एंड सेकंड इज थिक फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होते हैं उन्हें कहते हैं मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट होते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिन, ठीक है। तो फिर जब मान लीजिए आप जिम में जो है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और एक्सपेंशन करते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म होती है, तो ये मायोसिन और एक्टिन जो होते हैं ना, ये इस तरीके से ऐसे चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उसके बाद में एक्सपेंशन रिलैक्स करते हैं आप जैसे मसल्स को, तो फिर इस तरीके से अलग हो जाते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल को तो फिर ऐसे चढ़ जाएंगे। तो इनका ये जो है फिर ऐसे ही चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये तो होता है जिम में बेसिकली, ठीक है। जो मसल्स हाइपरट्रोफी है, तो मतलब इसमें क्या रहता है? जैसे मान लीजिए इंक्रीजमेंट होना है जैसे साइज का, मतलब मसल्स का, तो आप ये टिश्यूज़ का, तो आप क्या करेंगे बेसिकली? मतलब या तो फिर नंबर ऑफ सेल्स हैं उनका इंक्रीजमेंट हो जाए, या फिर जो सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स जो है कांस्टेंट है, बट उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस दो तरीक़ों से मतलब साइज़ का जो है मसल्स का इंक्रीजमेंट हो सकता है, ठीक है। आइए थोड़ा एनिमेशन के थ्रू समझते हैं इसको। ओके, तो गाइस जिम में जब जाके जो वर्कआउट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो ये मसल्स होती हैं वो पूरा टूटता नहीं है, ठीक है। जो बोलते हैं ना, मतलब मसल टूटता है जिम के अंदर, ये सब। तो क्या होता है बेसिकली, जो मसल्स होती हैं, मसल्स फाइबर्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है बेसिकली, क्रैक्स आते हैं। अब देख रहे हैं ना आप, इस तरीके के जो है मसल्स के अंदर क्रैक्स आते हैं, ठीक है। इसको आप टीयरिंग भी बोल सकते हैं। अब मसल्स के अंदर एक सेल्स होती है, उसे बेसिकली कहते हैं सैटेलाइट सेल, ठीक है, विच इज़ नोन एज जनरली स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स का क्या काम होता है? ये है, देखिए, सैटेलाइट सेल। तो इसका ये ऑलरेडी मतलब सेल्स के अंदर रहती है, मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो जिम में जाकर मतलब वर्कआउट करते हैं, ठीक है, हाई इंटेंसिटी से मतलब वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, जो उनकी बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन सी होने लगती है, मतलब सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशंस होती है सेल्स के अंदर, फिर क्या होता है, जो सैटेलाइट सेल है जो ये आप देख रहे हैं, ये एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही ये एक्टिव होता है फिर क्या करता है, ये अपने आप को डिवाइड करके, और ये जो टीयर्स होते हैं मसल्स के अंदर, इनको रिकवर करता है,
ठीक है ना, देख रहे हैं ना कैसे रिकवरी हो गई है। और मतलब जिम में जो लोग अच्छे से वर्कआउट करते हैं और मतलब अच्छे से अच्छी न्यूट्रिटिव प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, तो उन लोगों की जो रिकवरी है, जो मसल्स है, वो बहुत अच्छे से गेन होता है। ठीक है। और एक मायोस्टेटिन नाम का एक प्रोटीन होता है हर किसी के अंदर, ये नेचुरली होता है हर किसी के बॉडी के अंदर। तो गाइज अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मसल्स गेन, मतलब जितना ज़्यादा मायोस्टेटिन होगा बॉडी के अंदर उतना ही कम मसल्स कम होगा गेन बॉडी के जो। तो मैंने आपको जो है जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी बहुत ज़्यादा मतलब बताया है, जैसे हाइपरट्रोफी हो गया, बॉडी कैसे बनती है जिम में, मसल्स के अंदर क्या होता है, जिम में जाके क्या होता है, इस तरीके के जो क्वेश्चन मतलब बेसिकली गाइस के अंदर रहते हैं। तो आई होप आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बताना गाइस, और जाते जाते एक काम ज़रूर कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू गाइस।